हेडिंग डालेंगे एक्सरसाइज 8। चैप्टर का नाम है त्रिकोणमिति। एक्सरसाइज 8 चैप्टर का नाम है त्रिकोणमिति। ट्रिगोनोमेट्री। त्रिकोणमिति, ट्रिगोनोमेट्री। एक्सरसाइज 8। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि त्रिकोणमिति है क्या। सबसे पहले देखेंगे कि ये त्रिकोणमिति है क्या। तो हेडिंग डालिए त्रिकोणमिति। लिखिए, त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है जिसके अंतर्गत, बंद करो जी, बंद करो। त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है जिसके अंतर्गत त्रिभुज की भुजाओं, जिसके अंतर्गत त्रिभुज की भुजाओं, कौमा, कोणों की माप से संबंधित, कोणों की माप से संबंधित प्रश्नों का अध्ययन किया जाता है। प्रश्नों का अध्ययन किया जाता है। प्रश्नों का अध्ययन किया जाता है। पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे, ट्रिगोनोमेट्री दो शब्दों से मिलकर बना है। ट्रिगोनोमेट्री दो शब्दों से मिलकर बना है। ट्रिगोनोमेट्री दो शब्दों से मिलकर बना है। कैसे बना है? ये रहा ट्रिगोनोमेट्री, दो शब्दों से बना है। पहला बना है ट्रिगोन, और दूसरा बना है मेट्रन। ट्रिगोन का मतलब होता है त्रिभुज, और मेट्रन का मतलब होता है मापना। ट्रिगोनोमेट्री दो शब्दों से बना है, ट्रिगोन और मेट्रन। ट्रिगोन का मतलब होता है त्रिभुज और मेट्रन का मतलब होता है
मापना, यानी कि कोणों के माप से संबंधित और त्रिभुज से संबंधित अध्ययन को ही ट्रिगोनमेट्री कहा जाता है। क्या कहा जाता है उसको? ट्रिगोनमेट्री कहा जाता है। कोणों से संबंधित और त्रिभुज से संबंधित माप को ही क्या कहा जाता है? ट्रिगोनमेट्री कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ट्रिगोनमेट्री कहा जाता है। बना लीजिए डायग्राम ये। अब त्रिकोणमिति क्या है? त्रिकोणमिति, 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 त्रि माने तीन, कोण माने कोण, मिति माने मापना। तीन कोणों को मापना। तीन कोण त्रिभुज में होता है। तीन कोण किसमें होता है? त्रिभुज में। तो त्रिभुज में त्रिभुज की भुजाओं और कोणों का माप, इस दोनों को जब मिला देंगे तो क्या बन जाएगा? वो त्रिकोणमिति। इसी टाइप का हम लोग प्रश्न अध्ययन करेंगे। अब आता है कोण। हेडिंग डालिए कि ये कोण क्या है? एंगल। जब आप पायलट बनिएगा तो आपको सबसे ज्यादा ऑर्डिनेट पढ़ाया जाएगा। ऊपर जहाज को रास्ता कैसे पता चलता है? क्योंकि आसमान में चले जाएंगे तो कुछ आगे दिखाई नहीं दे रहा, तो आसमान में रास्ता कैसे मिलता है उन लोगों को? ऑर्डिनेट से। उनको एंगल दिया जाता है कि देखिए इस एंगल से आपको उतरना है। मतलब समझ लो कि अगर कोई भी जहाज, फ्लाइट जो है, वो जैसे ही टेक ऑफ करता है तो टेक ऑफ किया जब, तो वहां से लेकर के वहां उतरने तक उस जहाज पे ध्यान दिया जाता है। यहां बैठा हुआ आदमी उसको कंट्रोल कर रहा है और वो जहां जाने वाला है वो भी देख रहा है कि कोई फ्लाइट आ रहा है। जैसे एक बस खुलता है, चाहे मोटरसाइकिल से लेकर निकलता है आदमी, तो बस जाते समय कोई देखा, बीच में क्या किया कोई पता नहीं है। वहां पे सब सेंसर लगा हुआ है, वहां से देख रहा है। अगर कहीं ये सेंसर इसका टूट गया, इससे संपर्क नहीं हो पाया, तो ये जहाज खो जाएगा। फिर हो जाएगा कहाँ? आसमान में कहाँ तैरेगा वो? तो उसको एक एंगल दे देता है। अब रनवे पे उतरना है, रनवे पे उतरना है, रनवे पे उतरना है तो ऐसा नहीं कि कूद जाता है, ऐसे हेलीकॉप्टर नहीं है, वो आता है ऐसे कुछ, ये रनवे है, यहां से लैंडिंग जब करता है तो ये कुछ एंगल बनाता हुआ आता है ना। ऐसा नहीं कि डायरेक्ट आके जमीन से टकरा जाएगा। तो पता चला कि पूरा विस्फोट हो गया, तो ये कोई एंगल बना के तो उसको दिया जाता है ऑर्डिनेट कि देखिए इस एंगल से आइएगा। तो आपको अब एक बात बताओ, अब डायरेक्ट आपको कूदना भी है, दौड़ना भी है, तब ऐसे धम से दौड़ो, कुछ आगे की तरफ कूदोगे तब तो आगे जाओगे। तो ये कुछ एंगल बना के आता है, तो फिर यहां से चलने लगता है, पूरा मारता है रिकवर। अब इसको भी कहीं एंगल गड़बड़ा के, मान लो कि अब ये रनवे है, बहुत दूर होता है इसे, तो इसे बहुत ज्यादा लंबा जगह दिया जाता है, क्योंकि कितना दूर जाएगा वो जानते हो, उतरता है लगभग 500-600 की स्पीड से, धीरे धीरे कंट्रोल करते करते 200-250 किलोमीटर की स्पीड से उतरता है हुआ के नीचे। और ये नहीं आराम से उतरता, बहुत तेज उतरता है। उसमें अभी जो हादसा हुआ था उसमें, तो उसमें पायलट भी नहीं बचा बेचारा, पायलट नहीं बचा, एयर होस्टेस भी नहीं बची उसमें का। मतलब समझ में आपको आएगा, पायलट जानता है कि 10 सेकंड बाद मरने वाले हैं। फ्लाइट में जानते हो एयर होस्टेस बनेगा ना कोई भी, चाहे पायलट बनेगा, उसको अंतिम सिचुएशन तक कसम खिलाया जाता है कि आपको भागना नहीं है। आपको यात्री वाला विमान अगर उड़ा रहे हैं तो भागना ही नहीं है। ये बस वाले ये तो तनको गड़बड़ होता है तो कूद के भाग जाते हैं कि जाओ सब। और विमान कोई भी उड़ता है ना, पायलट जो बनता है उसको ट्रेनिंग दी जाता है कि आपको कूदना नहीं है, अंतिम समय तक बचाइए, और नहीं तो उसी में आप भी शहीद होइए। नहीं तो चाहता तो दोनों इंजन फेल है, ऑर्डिनेट खराब हो गया है, जो सिग्नल था वो रनवे से खत्म हो गया है, तो आपको पता है वो कुछ जान नहीं गया कि अब क्या होने वाला है। ड्राइवर तो जानता है सब कुछ कि अब ये जाएगा कहाँ, अब ये ऊपर नहीं जाएगा, सबसे ऊपर जाने वाला है। ब्लास्ट करने का कारण जानते हो? दूसरा कारण क्या पड़ा? तेल बहुत ज्यादा था उसमें, अभी तो उड़ा ही था बेचारा लेके, उसमें एक बच गया है खाली उसमें का, 11A पे बैठा था, वो कूद गया है उसी पर से। खैर दुखद घटना है ये। 2025 में बहुत घटना घटा, पहलगाम हुआ, ट्रेन कितना पलट गया, अब तो प्लेने गिर गया एगो,
अभी कुछ दिन पहले, 2 दिन पहले पुल गिरा है, फिर एगो पुल गिरा है। सोचो वो जाके जिस बिल्डिंगों पे गिरा है वो हॉस्टल था, वो लोग आराम से बेचारा बैठा होगा, कुछ सोया होगा, मेडिकल स्टूडेंट था सब। देखो कोण क्या है, हाँ अभी समझा रहे थे ना हम कि कोई प्लेन उतरा, अच्छा इसको एंगल कहां से दिया जाता होगा, धरती से, ये रनवे है, धरती है, ये एंगल दिया जाता है। तो दो रेखाएं जहां पर मिलती हैं तो उसके बीच कुछ ना कुछ बनता है, एक यहां पर और एक यहां पर, इसी को कहा जाता है कोण। क्या कहा जाता है इसको, कोण कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कोण कहा जाता है। लिखिए, दो रेखाएं या दो किरणें, दो रेखाएं या दो किरणें दो रेखाएं या दो किरणें जहां पर मिलती है, जहां पर मिलती है वहां कोण बनता है, वहां कोण बनता है। फुल स्टॉप। दो रेखाएं दो किरणें जहां पर मिलती है वहां क्या बनता है, कोण बनता है। ये हुआ थीटा, ये हुआ थीटा, थीटा नहीं पाई मान लेते हैं इसको। वहां पर कोण बनता है, क्या बनता है, कोण बनता है। जो दो रेखाएं या दो किरणें जहां पर मिलती है वहां क्या बनता है, कोण बनता है। अब लिखेंगे स्टार खींचे करके, बना लीजिए फिगर। कोण के दो भाग होते हैं, कोण के दो भाग होते हैं, कोण के दो भाग होते हैं। पहला बहिर्भाग और दूसरा अंतःभाग। कोण के दो भाग होते हैं, एक होता है बहिर्भाग और दूसरा होता है अंतःभाग। एक बहिर्भाग होता है और दूसरा अंतःभाग होता है। कोण के कितने भाग होते हैं, दो भाग होते हैं, एक बहिर्भाग और एक अंतःभाग। एक बहिर्भाग और दूसरा अंतःभाग। समझ में आ जाएगा, कोण के कितना भाग होता है, दो। अब बहिर्भाग कौन है, तो बहिर्भाग है बाहर, तो बाहर में क्या है, पाई, इसको थीटा कहा जाता है। अंतःभाग क्या हो गया इसमें, थीटा। समझ में आ जाएगा। दो गो कोण ऐसे है, तो जो कोण बना ये वाला बना, जो ये अंतःभाग है, जो बाहर बना वो बहिर्भाग है। हर वस्तु जहां पे दो वस्तु रखा है कोण पे है। जैसे ये बोर्ड का ये सिरा है और बोर्ड का ये सिरा है, तो दोनों एक एंगल पे झुका हुआ है। देखो 90 डिग्री का एंगल है। आप देखे होंगे जो मिस्त्री होते हैं, अगर वो बढ़ई होंगे तो वो लेके रेक्टेंगल लेके चलते हैं, जिसको गोनिया कहते हैं हम लोग, गोनिया भाषा उन लोगों का। तो गोनिया क्या होता है ना, बिल्कुल राइट एंगल पे रहता है, 90 डिग्री कोण पर रहता है। एक तरफ लकड़ी होता है हल्का सा, एक तरफ लोहा होता है। और वही अगर देखेंगे वो राजमिस्त्री, वो साहुल लेके चलते हैं, एक लट्टू जैसा होता है, इसको बचपन में हम देखे तो हमको लगा लट्टू है, लट्टू लेके घूम रहे हैं, बाद में नहीं लट्टू नहीं है वो। तो उससे क्या करते हैं, वो अरेंज करते हैं, इसको बराबर करते हैं, तो कोण देखा जाता है। समझ में आ जाएगा कोण क्या है। कोण के कितने भाग होते हैं, एक बहिर्भाग और एक अंतःभाग। एक बहिर्भाग और दूसरा अंतर्भाग। समझ में आ जाएगा। त्रिकोणमिति में आपको समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ना है, तो हेडिंग डालेंगे समकोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल, समकोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्रायंगल,
हेडिंग क्या लिए? समकोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्रेंगल। लिखिए, अब ये समकोण त्रिभुज क्या है? अब ये समकोण त्रिभुज क्या है? लिखिए, जिस त्रिभुज का एक कोण समकोण हो, जिस त्रिभुज का एक कोण समकोण हो, उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। जिस त्रिभुज का एक कोण समकोण हो, उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। जिस त्रिभुज का एक कोण समकोण हो, उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। बना लीजिए डायग्राम। समकोण त्रिभुज प्यारे बच्चों कुछ इस तरह से होता है। समकोण त्रिभुज कुछ इस तरह से होता है। अगर समकोण त्रिभुज आपको समझ में आ गया तो समझ लो कि त्रिकोणमिति आपका पार हो गया, नहीं तो त्रिकोणमिति बर्बाद हो गया। तो हमको लगता है कि कोई भी त्रिकोणमिति को बर्बाद करना नहीं चाहेगा। बुझा रहे ना? वो पंखवा के कोहनिया स्विच होगा, आप लोग जाइए हाथ से उसको बंद कर दीजिए, कोई ये चारों। हाँ, अच्छे बच्चे। कितना अच्छा लग रहा है ना, पंखा शांत है, बेचारा परेशान है चलते चलते। हाँ, इसलिए तो ऐसे लगा उसको ठंडा करने के लिए। आप लोगों के लिए थोड़े ना लगा है वो सब, पंखवा ठंडा करने के लिए। आए, गर्मी लग रहा है? जाओ घरे। और किसी को गर्मी लग रहा है? गमछिए वाला बोल सकता है ऐसा बात? ए, समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं? जिस त्रिभुज का एक कोण समकोण हो। समकोण का देखो, या तो लिख दीजिए 90 डिग्री, या नहीं तो इसे कोना कोनी बना दीजिए। तो किस चीज का सिंबल है? समकोण का। समकोण त्रिभुज में ये कोण 90 डिग्री का होता है। अरे बात समझो है, ये कोण 90 डिग्री का होता है। इसके ठीक सामने ये वाला कहलाता है कर्ण। क्या कहलाता है? समकोण त्रिभुज में ठीक सामने कहलाता है कर्ण। तो ये दोनों भुजाओं में से एगो का नाम है लंब और एगो का नाम है, अब बोलोगे कि रट के आए थे का कि ये आधार है और ये लंब है। आप कौनों को लंब कह सकते हो, आधार कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो नीचे होता है लगभग वो आधार ही उसको माना जाता है, अगर वो कोई एंगल के रिलेटेड ना दिया जाए तब। तो समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री के ठीक सामने कौन सा भुजा होता है? कर्ण। देखिए, समकोण त्रिभुज की 3 भुजाओं में से 90 डिग्री के सामने का भुजा कर्ण कहलाता है। 90 डिग्री के सामने का भुजा क्या कहलाता है? कर्ण। शेष 2 भुजाओं में
से एक भुजा, शेष दो भुजाओं में से एक भुजा लंब और दूसरा आधार कहलाता है। आधार कहलाता है। समकोण त्रिभुज किसको कहा जाता है? जिस त्रिभुज में कोई कोण 90 डिग्री का हो उसे समकोण त्रिभुज कहा जाएगा। उसमें 90 डिग्री के सामने कर्ण रहता है और शेष दो भुजाओं में से एक लंब होता है और दूसरा क्या होता है? आधार होता है। समझ में आ जाएगा? किसी समकोण त्रिभुज में किसी समकोण त्रिभुज में लंब, आधार और कर्ण का निर्धारण, किसी समकोण त्रिभुज में लंब, आधार और कर्ण का निर्धारण। देखिए ए बी सी। अब इसमें एक बात समझ लीजिए कि 90 डिग्री के ठीक सामने ही क्या कहलाएगा? कर्ण। 90 डिग्री के ठीक सामने क्या कहलाएगा? लेकिन इसमें लंब कौन है और आधार कौन है? अगर कोई पूछेगा तो आप बोलिएगा कि नहीं लंब ये है और आधार ये है, तो बोलने वाला अगर बोल दिया कि नहीं गलती है, तब आप दूसरा चीज पूछिएगा किस कोण के लिए पूछ रहे हैं। फिर से कर्ण तो फिक्स है कि ये है। अब ये दोनों में से कोई बोलेगा कि बताओ इसमें लंब कौन है, तो बोल देंगे ए बी। आधार कौन है तो बी सी। वो बोला गलत है, तो अगला सवाल आप भी बोलिएगा कि पूछने का तरीका भी गलत है, आपके पूछने का तरीका भी गलत है। तो बोला वो कैसे? तो आप ये बताएं कि कौन से कोण के लिए लंब पूछ रहे हैं, ये थोड़ा ना बताएं हैं। बोलिए कौन से कोण के लिए आपको आधार चाहिए? तो वो बोला कि कोण सी के लिए बताओ आधार कौन है। तो जिस कोण के लिए आधार पूछा जाएगा उससे सटा हुआ भुजा होता है। तो ये तो फिक्स हो गया कर्ण है, तो इस कोण से सटा हुआ भुजा यही ना है। ठीक सामने का भुजा इस किसी कोण के लिए अगर कोई कह दिया तो कोण के सामने का भुजा लंब कहलाएगा और सटा हुआ भुजा आधार कहलाएगा। कोण के सामने का भुजा लंब कहलाएगा और इसे सटा हुआ भुजा। तो अगर कोण सी के लिए पूछेगा कोई, कोण सी के लिए लंब बताइए, तो ठीक कोण सी का सम्मुख भुजा, कोण सी का सम्मुख भुजा, और ये कोण सी का सम्मुख भुजा है ए बी। यानी कि कोण सी के लिए लंब का काम कौन कर रहा है? अगर आधार पूछेगा तो कोण सी का संलग्न भुजा, संलग्न भुजा, कोण सी का संलग्न भुजा। और कोण सी का संलग्न भुजा कौन है? बीसी। कोण सी का संलग्न भुजा क्या है? बीसी। एक बाद कोण ए के लिए, कोण ए के लिए, कोण ए के लिए, अब यहां पे कोण ए है ना, तो कोण ए के लिए लंब बराबर, कोण ए के लिए लंब बराबर, तो लंब बराबर हो जाएगा कोण ए का सम्मुख भुजा, कोण ए का सम्मुख भुजा। और कोण ए का सम्मुख भुजा क्या है? अब बीसी।
और आधार बराबर कोण ए का संलग्न भुजा। और कोण ए का संलग्न भुजा क्या है? ए बी। हम क्या कहना चाह रहे हैं, समझ में आ रहा है? जिस कोण के लिए पूछेगा उसके ठीक सामने लंब होता है और ठीक सामने लंब होता है, और सटा हुआ भुजा क्या होता है? उसका आधार होता है। सटा हुआ भुजा क्या होता है? उसका आधार होता है। समझ में आ जाएगा? बोलो, लंब और आधार बताने आएगा। कर्ण फिक्स है, कर्ण फिक्स है कि 90 डिग्री के ठीक सामने क्या होता है? 90 डिग्री के ठीक सामने क्या होता है? 90 डिग्री के ठीक सामने क्या होता है? लंब और आधार में से एक लंब होता है और एक आधार होता है। ठीक सामने लंब होता है और ठीक सामने आधार, सटा हुआ आधार होता है। चलो बना लो। है साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कॉसेकेंट, सेकेंट, कॉटेजेंट। पूरा फाड़ देंगे पनबाबू। उतारने आइए, उतारने आइए तो यहां मत आओ, वहां पे जाओ जहां उतारवाता है खाली, न तो बैठ चुपचाप। साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कॉसेकेंट, सेकेंट, कॉटेजेंट। 6 गो त्रिकोणमितीय अनुपात है ये। अरे त्रिकोणमितीय अनुपात नहीं है, इसका नाम है अभी। इसी को साइन कोसाइन कहने में दिक्कत हो रहा था, तो इसी को साइन कॉस टैन कॉसेक सेक और कॉट कहने लगा आदमी। वो बड़ा नाम होता है ना, तो उसको छोटा में बोलने लगा। छोटा में बोलना मैथे से शुरू हुआ था। हैं? जैसे बलबीर सिंह है किसी का नाम, तो उसको बिल्लू कहने लगता है आदमी। हैं? हिमांशु को हिमू। साइन का हिंदी होता है जया। क्या होता है? इसका होता है कोटिजिया। क्या होता है? टेंजेंट का होता है स्पर्शी, स्पर्शी या स्पर्श रेखा। स्पर्शी या स्पर्श रेखा। कॉसेकेंट का होता है ब्यूजिया। इसका होता है छेदक। और कॉट एजेंट का होता है, क्या होता है कोई बताएगा? हैं? को स्पर्श जया, को स्पर्श जया या कोशिया कहा जाता है। पूरा जो त्रिकोणमिति है ये 6 गो पर टिका हुआ है। साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कॉसेकेंट, सेकेंट, कॉटेजेंट। साइन का मतलब होता है जया, कोसाइन का मतलब होता है कोटिजिया, टेंजेंट का मतलब होता है स्पर्शी या स्पर्श रेखा, कॉसेकेंट का मतलब होता है ब्यूजिया या व्युत्क्रम जया भी होता है, या व्युत्क्रम जया। सेकंड का होता है छेदक और कॉटेजेंट का होता है को स्पर्श जया या कोशिया। समझ में आ जाएगा? हो गया? उतार लिए?
अरे इसको याद करो। ए बी सी, कोण ए का साइन पूछेगा। कोण ए का साइन, देखो कोण ए का साइन लिखो और चाहे इसी को लिख दो साइन ए, बात वही है। कोण ए का साइन लिखो या इसी को लिख दो साइन ए, बात वही है। कोण ए का साइन लिखो या इसी को लिख दो साइन ए, बात वही है। तो कोण ए का साइन होता है कोण ए का सम्मुख भुजा और बाटा में कोण ए का बाटा में कर्ण, बाटा में कर्ण। अब बताओ कोण ए का सम्मुख भुजा क्या है? BC, और कर्ण क्या है? AC। अरे कर्ण बता रहे हैं कब से कि फिक्स है। अब बोलता है कोण ए का कोसाइन, कोण ए का कोसाइन, तो आप कोण ए का कोसाइन लिखो और चाहे केवल कॉस ए लिख दो, बात वही है। कोण ए का कोसाइन लिखो चाहे कॉस से लिखो, बात वही है। तो इसका होता है सूत्र कोण ए का संलग्न भुजा, संलग्न भुजा और बाटा में कर्ण। कोण ए का संलग्न भुजा बाटा में कर्ण। कोण ए का संलग्न भुजा क्या है? कोण ए का संलग्न भुजा क्या है? AB और बाटा में AC, AB या बाटा में AC। अब आता है कोण ए का टेंजेंट, कोण ए का टेंजेंट, कोण ए का टेंजेंट। तो कोण ए का टेंजेंट लिखो या क्या लिख देंगे केवल tan ए। तो कोण ए का टेंजेंट होता है कोण ए का सम्मुख भुजा, सम्मुख भुजा और बाटा में कोण ए का संलग्न भुजा। बोलोगे कि एगो बात तो हमको समझ में आ रहा है कि हेतना को हेतना लिख देंगे, हॉय कहां से आ जा रहा है? हेतना को तो हेतना लिख रहे हैं, समझ में आ रहा है। ई कहां से आ गया? ई हेतना, ई दो तरीका से आएगा, या तो याद करके और नहीं तो याद दिलाना। जब हम इसका सूत्र लिखवा देंगे साइन बराबर लंब बटा कर्ण, कॉस बराबर आधार बटा कर्ण, ये जब सूत्र लिखवा दे तब याद दिलाना कि थोड़ा वो बताइए कोण ए का साइन, बुझा रहे ना? तब हम इसको रिलेट करवा देंगे उससे, तो ये आपको लिखने आ जाएगा, बुझा रहेगा अगर हमें। तो टेंजेंट बराबर होता है कोण ए का सम्मुख भुजा क्या है? BC, और कोण से ए का संलग्न भुजा क्या है? AB। इसके बाद कोण ए का कॉसेकेंट ना, कॉसेकेंट, तो कॉसेकेंट को क्या लिखेंगे अब? कॉसेक ए। और कॉसेक ए, कोण ए का कॉसेकेंट जो होता है साइन का उल्टा होता है, तो कोण 1 बटा में कोण ए का साइन, 1 बटा में कोण ए का साइन, यानी कि 1 बटा में BC और बटा में AC बराबर हो जाएगा AC बटा BC, AC बटा BC। इसके बाद आता है कोण ए का सेकेंट, कोण ए का सेकेंट, तो सेक ए, कोण ए का सेकेंट क्या होता है? सेक ए बराबर 1 बाटा में कोण ए का, ये कॉस का उल्टा होता है, कोण ए का को साइन
बराबर 1/में AB बाटा में AC, यानी कि AC बटा क्या हो जाएगा ये AB, AC बटा क्या हो जाएगा AB। और सबसे लास्ट कोण A का कॉट एजेंट, तो ये होता है tan कॉट A, ये डबल लिखेंगे हो, बराबर 1/में कोण A का टेंजेंट, बराबर 1/में tan टेंजेंट BC बटा में AB, बराबर AB बटा में हो जाएगा ये BC, AB बटा में क्या हो जाएगा BC, AB बटा में क्या हो जाएगा BC। मतलब समझो, कोण A का साइन बोलेगा तो उसको वही मतलब हुआ साइन A, कोण A का कोसाइन का मतलब हुआ वही कॉस से लिखिए चाहे कोसाइन लिखिए, बात वही है। जैसे आप बताओ कोण C का अगर कोसाइन पूछेगा तो क्या हो जाएगा उसका कॉस C। कोण C का अगर कोसाइन पूछेगा तो इसका मतलब क्या हुआ कॉस C। कोण C का अगर कॉट एजेंट पूछेगा तो इसका मतलब क्या लिख देंगे केवल कॉट C। ये कहां से आ गया, C का पूछ रहा है तो जौवन है जा कोण आ रहा है वही ना आ रही। तो अब बताओ कोण M का अगर साइन पूछेगा तो क्या लिखेंगे साइन M, बात समझ में आ रहा है। कोण D का अगर सेकेंड पूछेगा तो क्या लिखेंगे सेक D, बात समझ में आ रहा है। जो कोण यहां पे आ रहा है वही कोण यहां पे आता है, दोनों का मतलब वही है ना, बुझाया। अरे बोलो, जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लिखो, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लिखो ना तो कोनो अंतर नहीं है, एक ही चीजवा है, नामा बदला गया है, दोनों एक ही चीजवा है, एक ही चीजवा है, बस ये थोड़ा लंबा चौड़ा नाम है, ये थोड़ा छोटा है। और पहचान पत्र पहले आता था ना, अब आधार कार्ड आता है। आखिर ऐसा काहे लाया, कभी सोचे हो सरकार क्या मतलब उसको कीड़ा काटा था उसको कि वो पहचान पत्र हटा हटा के आधार कार्ड लाया। अरे भैया आधार कार्ड लाने से सबसे ज्यादा चीज हो गया आराम, अंगूठा लगाइए पूरा बायोडाटा पाइए, उसमें कोई फर्जी चीज नहीं होगा, क्योंकि फिंगरप्रिंट 140 करोड़ में से 140 का नहीं मिलता है। कितना अच्छा रहता है हमारा फिंगरप्रिंट अंबानी से मिल जाता है, बैंक में जाते उसका पैसा निकाल के लाते हैं हम लोग, वो कमाता बेचारा अपना, वो हमरो निकाल लो कोनो दिक्कत नहीं है, मुझे बना लो। और है हेडिंग डालो त्रिकोणमितीय अनुपात, है कौन है रे, ट्रिगोनोमेट्री रेशियो, और जहां पानी पिए जाता वो अब जगह ठीक लग रहा है ना, हैं? अरे हाँ कह दो सौ जी, बड़ी पैसा लगा है, लाइट उट लगवा दी पूरे, ठीक लग रहा है अब। नहीं उस लिए करवाया गया, ऑफिस सामने ही है, ऑफिस के आगे भाई ऐसा कचरा जैसा रहेगा, ऑफिस के आगे थोड़ा अच्छा लगना चाहिए, कोई घुसेगा तो कहें अरे कितना गंदा है। हेडिंग डालो त्रिकोणमितीय रेशियो, उसमें आप लोग भी जाइए पानी वानी पीने, तो थोड़ा सा साफ सफाई का ध्यान रखिए, आप लोग अच्छे बच्चे हैं। किसी कुछ करना नहीं है, पानी वानी पीजिए तो पानी मत गिराइए बस, बुझा रहे ना, और कुछ नहीं करना है। किसी न्यून कोण के सापेक्ष, किसी न्यून कोण के सापेक्ष
भुजाओं के अनुपात को किसी न्यून कोण के सापेक्ष भुजाओं के अनुपात को त्रिकोणमितीय अनुपात कहा जाता है। किसी न्यून कोण के सापेक्ष भुजाओं के अनुपात को त्रिकोणमितीय अनुपात कहा जाता है। पैराग्राफ से लिखिए, त्रिकोणमितीय अनुपात, त्रिकोणमितीय अनुपात मुख्यतः, त्रिकोणमितीय अनुपात मुख्यतः 6 प्रकार का होता है। त्रिकोणमितीय अनुपात मुख्यतः 6 प्रकार का होता है। साइन, कॉस, टैन, कॉट, कॉसेक, सेक। लिख लीजिए। अब यहां पे एक बात हमेशा याद करके रखिए, विलोम शब्द। विलोम शब्द याद करके रखिएगा। देखिए, त्रिकोणमिति का बहुत सारा सूत्र है। एक सूत्र याद कीजिएगा तो उसे 4 गो सूत्र बनता है। वो 4 गो सूत्र से 16 गो और 10 गो सूत्र से 40 गो बनाया गया है। अब एक वैसा सूत्र है, से 6-7 गो बन जाता है। कौन सा सूत्र है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ठीक, अब देखो हम बना रहे हैं। साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन थीटा बराबर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कॉस थीटा बराबर 1 माइनस रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अभी देखो, अभी खत्म नहीं हुआ, अब फिर इसको बदलेंगे। एक और सूत्र होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बटा में कॉस स्क्वायर थीटा। अभी भी बदलेंगे तो बहुत सारा बदला जाएगा। ये से 5-6 गो सूत्र, एक सूत्र से बनता है। अब देखो ये से को बन गया, 1 2 3 एगो खुद 5। तो त्रिकोणमिति में अगर समझ के बनाए तो ज्यादा कुछ भारी नहीं है। एक के सूत्र को घुमा घुमा के चर्चा में लिख ले रहता है, थोड़ा थोड़ा बदलाव कर करके। दूसरा चीज, कुछ कुछ सूत्र उसका उल्टा होता है, कुछ कुछ सूत्र उसका उल्टा होता है। अब ये बात हमेशा ध्यान दीजिएगा, कौन किसका उल्टाता है। साइन का उल्टा कौशिक होता है और कौशिक का उल्टा साइन होता है। साइन का उल्टा कौशिक और कौशिक का उल्टा, कॉस का उल्टा सेक होता है और सेक का उल्टा कौशिक। टैन का उल्टा कॉट होता है और कॉट का उल्टा, बात समझ में आया क्या करें हम? ये इस तरह से उल्टा पुल्टा चलता है। साइन का उल्टा क्या होता है? कॉसेक। साइन का उल्टा क्या होता है? और कॉस का उल्टा और टैन का उल्टा उल्टा चलते हैं। कॉसेक का उल्टा, सेक का उल्टा और कॉट का उल्टा। बात समझ में आ रहा क्या करें हम? ये ठीक इसका उल्टा पुल्टा चलता है। अब यहां से ये इतना लिखिए। अब आता है, हेडिंग डाल लीजिए, कुछ महत्वपूर्ण सूत्र। महत्वपूर्ण सूत्र, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। त्रिकोणमिति में सूत्र याद रखना बहुत जरूरी है। जैसे जीने के लिए सांस लेने का जरूरत है, वैसे ही त्रिकोणमिति के लिए सूत्र का, जीने के लिए सांस और त्रिकोणमिति के लिए सूत्र, दोनों कंपलसरी है।
साइन थीटा बराबर सूत्र होता है लंब बटा कर्ण। कॉस थीटा बराबर सूत्र होता है आधार बटा कर्ण। tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। अभी तुरंत एगो चीज बताएं कि साइन का उल्टा कॉस होता है, कॉसेक होता है, कॉस का उल्टा सेक होता है और tan का उल्टा कॉट होता है। मेरे प्यारे बच्चों, साइन थीटा इसका उल्टा क्या होता है? कॉसेक थीटा। तो उल्टा हो जाएगा ना, क्या हो जाएगा? कॉर्ड बाटा में। बात समझ में आया? अब देखो ये 3 को खाली याद कर लोगे, ये 3 पर 3 फ्री। कॉस का उल्टा सेक थीटा बराबर उल्टा होता है, तो कर्ण बटा क्या हो जाएगा? ये आधार। और कॉट थीटा बराबर बोलो क्या हो जाएगा? आधार बटा। बात समझ में आया? क्या करें हम? आप ध्यान से देखोगे तो समझ में आ जाएगा। साइन का उल्टा कोसेक हुआ है ना, अगला फॉर्मूला आता है ए साइन थीटा बराबर, हम तुरंत बोले कि साइन किसका उल्टा है? कौसेक का। तो 1 में कौसेक थीटा, तो कौसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा? 1 में, देख रहे हो ना, घुमा फिरा के वह बतिया है। आए अगरबत्ती घुमाया जाता है ना, वैसा ही। क्या लिखे हम? कौ 1 में सेक थीटा। ए बालकों चुप रहो। इतना समझ में गया? एक आता है, एक वैज्ञानिक थे पाइथागोरस, उन्होंने एक प्रमेय निकाला और नाम रखा पाइथागोरस प्रमेय। क्या नाम रखा? ये समकोण त्रिभुज से संबंधित एगो प्रमेय निकाला इन्होंने। समकोण त्रिभुज में आप लोग जानबे ना करते हैं जी कि सामने 90 डिग्री के सामने क्या रहता है, और ये वाला हुआ है आपका लंब और ये वाला हुआ है आपका, होता है ना इतना। तो पाइथागोरस प्रमेय से फॉर्मूला बनता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर। बतियाने का लगते हो जी। अब देखो बबुआ, एकरे के तनी मनी बदल बदल के अब हम 5-6 को फॉर्मूला बनाएंगे। अब लंब स्क्वायर को आप यही जे छोड़ दो तो कर्ण स्क्वायर ने प्लस में है, होने जाएगा तो माइनस आधार स्क्वायर। एगो फॉर्मूला बन गया, और अभी एगो और बनेगा। आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। 3 को बन गया ना। इतना अगर फॉर्मूला याद रहेगा तो 8.1 आप लोगों से आसानी से क्या हो जाएगा। यह कोई फॉर्मूला नहीं है। इसको याद करने का एगो ट्रिक आता है। क्या आता है? लाल बटा कक्का। लाल बटा
कक्का, काका नहीं, कक्का बोले कक्का। लंब बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण, लंब बटा आधार, लंब बटा आधार बटा लंब बटा, अब बाकी तीन को उलट लेना ना हुआ, लाल बटा कक्का, लंब आधार लंब, कर्ण कर्ण आधार, लंब बटा कर्ण आधार, साइन कोस टेन, साइन कोस टेन, साइन कोस टेन, साइन कोस। अब एगो चीज बोले थे कि हई वाला कैसे लिख रहे हैं, ये समझा देते हैं। तू लोग कह दे रहा होगा हमको याद है, हमको याद रहता है, याद नहीं रहता तो हम बताते कैसे, बुझा रहे ना। हमको शोभन का फीस याद है, टोटल का याद है हमको, कोना पे कितना रुपए बाकी है। तुम लोग का नहीं, हम लाइब्रेरी वालों का पूरा छोटकन से लेके बचपन बड़कन तक का याद है हमरा। हैं वो हम 300-400 आदमी का याद करके रखे हैं चुपचाप। अभी हम कुल बता देंगे कौ तारीख को लगा है। हाँ झूठ बोलते हैं ऐसे ही कि ना देख लेते हैं। हाँ हो गया हो। आए? हम बता रहे हैं, अच्छा हमको याद नहीं था। ए बबुआ, अरे देखा सन हे जो हम लिख ले माने ये क्या समुख बुझाना, तुरंत आज बतैला हनी, आज तुरंत बताए हैं कि हई कोणवा खाती इस सामने लंब कहलाएगा, हई कोणवा खाती इस सामने क्या कहलाएगा, लंब कहलाएगा। साइन ए का सूत्र होता है लंब बटा में कर्ण, लंब बटा में। अब साइन ए, तो ए के सामने कौन है, बी सी। तो अब बताओ लंब, साइन ए का फॉर्मूला अब देखो ये लिखना रहेगा ना, तो लंब बटा कौन याद कर लो, तो लंब यानी कि कोण ए का समुख भुजा, अब बटा में कर्ण। अब कोसाइन का सूत्र होता है आधार बटा में कर्ण, आधार बटा में कर्ण। तो आधार, तो ए के लिए आधार कौन हो जाएगा, यही वाला ना, यानी कि कोण ए का संलग्न भुजा। बात समझ में, हम क्या समझाना चाह रहे हैं, हम उस सूत्र से डायरेक्ट रिलेट करके लिख दीजिएगा कि साइन का सूत्र क्या होता है, लंब बटा में क्या होता है कर्ण। तो लंब ए के लिए लंब का काम कौन करेगा, सामने ही वाला ना भुजा, तो कोण ए का सम्मुख भुजा बटा में कर्ण, कौस ए बराबर, तो ए का संलग्न भुजा आधार, आधार इसका यही ना है ए के लिए, तो आधार यानी कि कोण ए का संलग्न भुजा बटा में कर्ण, और टेंजेंट बराबर ये दोनों के बटा में हो जाता है। बुझा गया, इसको लिखो। ठीक है, थ्योरी इसका खत्म हो गया। कौनो कॉपिया की तबियत बंद नहीं कर रहा है अब, ई का है घर नहीं जाएगा, गा तो नहीं गए। एक्सरसाइज 8 ना जाओगे, ठीक है तब ठहरो। हेडिंग डालो एक्सरसाइज 8.1। अब तो लोग को बोलेंगे जाओ तो जा ही नहीं रहा है। एक्सरसाइज 8.1 लिखो। अब कुछ ही, अब पढ़ो 12 बजे तक। हेडिंग डालो, हेडिंग डालो।
12 बजे छुट्टी करें तब तो खा लेते हैं वो। तुम लोग को भी लगा है तब नहीं खाएंगे? जादूदार जी हो गया? हेडिंग डालिए, एक्सरसाइज 8-10 मान लो। एक प्यारे बालकों, त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण 20 समकोण है, ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। साइन ए कॉस ए, साइन सी कॉस सी। देखो फिगर रहेगा किताबिया में ना ना। बहुत आसान क्वेश्चन है। त्रिभुज एबीसी में कोण 20 समकोण है। एक त्रिभुज है जिसका कोण 20 समकोण है। एक त्रिभुज है जिसका कोण 20 समकोण है और ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर और बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर। त्रिभुज ए बी सी में कोण बी समकोण त्रिभुज है। ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर और बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर। बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर। तो अब बताओ पहला में क्या बोला है? पहला में बोला है साइन ए कॉमा साइन ए बराबर वाट और कॉस ए बराबर। साइन का सूत्र याद करो, लंब बटा में होता है कर्ण। तो इसमें से एक तो लंब हो जाएगा, एक कोनो लंब हो जाएगा, कोनो आधार हो जाएगा। क्या नहीं दिया है तो सबसे पहले हमें कर्ण निकालना पड़ेगा। कर्ण निकालने के लिए फॉर्मूला बताएं आज। लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है? लंब स्क्वायर। लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर। लंब का वैल्यू कौन रखो ना, एगो 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर। ऐसे रह जाएगा। अच्छा कर्ण के जगह पे हम लोग AC स्क्वायर लिख सकते हैं क्या? AC ना है। 24 का स्क्वायर 576 प्लस 7 49 बराबर AC स्क्वायर। AC स्क्वायर बराबर 625। AC बराबर √625। AC बराबर 25 आ गया। ये कितना आ गया? 25 सेंटीमीटर। अब कुछ करना नहीं है, अब बारी बारी से लिख देना है। क्या पूछ रहा है? साइन ए। अब बताओ साइन ए का मतलब इस कोण के लिए, इस कोण के लिए साइन ए का फॉर्मूला क्या होता है? लंब बटा में कर्ण। लेकिन इस कोण के लिए लंब का काम कौन कर रहा है? BC। और कर्ण का काम कौन कर रहा है? वो तो AC है, ये है। अब बराबर कितना हो जाएगा? 7/25। 7/25 आंसर। समझ में क्या करें हमें? अब क्या निकालना है? कॉस है ना। कॉस ए फॉर्मूला क्या होता है? आधार बटा में कर्ण। आधार कॉस ए के लिए आधार ए बी काम कर रहा है ना। ए बी बटा में AC 24 बटा में 25 आंसर। अरे समझ में आ रहा हम क्या कर रहे हैं?
अब दूसरा में क्या क्या पूछा है बोलो, साइन सी बराबर वाट और कॉस सी बराबर वाट। लिखेंगे साइन सी बराबर, फॉर्मूला वही, लंब बटा में कर्ण, लंब बटा में कर्ण। बताओ सी के लिए लंब का काम सामने ना, ए बी बटा में ए सी यानी कि 24 बटा में 25। इसके बाद कॉस सी बराबर आधार बटा में कर्ण, आधार बटा में कर्ण। आधार क्या है इसका, सी के लिए आधार बी सी और कर्ण एसी ना, एसी बीसी 7 एसी 25, 7 बटा 25। आया समझ में? बोलो कोई दिक्कत है किसी किसी बना? हाँ ठीक है, इतना ही रहेगा।